ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, श्रावण मास की शिवरात्रि का पावन अवसर भगवान शिव के परम भक्तों के लिए अत्यंत शुभ और मंगलकारी माना गया है। इस दिन किया गया व्रत, पूजन और कथा श्रवण विशेष फलदायी होता है। प्रिय भक्तगणों, श्रावण मास भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। कहते हैं इसी मास में समुद्र मंथन हुआ और उसी दौरान जब हलाहल विष निकला तब देवताओं ने शिव जी से प्रार्थना की और भगवान शिव ने वह विष पीकर संपूर्ण सृष्टि की रक्षा की। वह दिन था सावन की शिवरात्रि, जब शिव ने स्वयं को सृष्टि की रक्षा हेतु समर्पित किया। इसलिए श्रावण शिवरात्रि पर व्रत, रात्रि जागरण और भगवान शिव का रुद्राभिषेक करने से समस्त पापों का नाश होता है और भक्तों को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। बहुत पुरानी बात है। सुंदरीवन नामक एक गांव में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था, जिसका नाम था चंद्रभानु। वह शिव का परम भक्त था, लेकिन उसका जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। ना घर में अन्न था, ना वस्त्र और ना ही धन था। एक दिन सावन मास की शिवरात्रि आई। चंद्रभानु ने प्रण लिया, हे भोलेनाथ, चाहे कुछ भी हो, मैं आज का व्रत रखूंगा, जल भी नहीं पीऊंगा, केवल तुम्हारा स्मरण करूंगा। वह भूखा प्यासा दिन भर जंगल में लकड़ियां काटता रहा। शाम हुई तो वह नदी किनारे बैठकर रोने लगा। इतने में उसे एक शिव मंदिर दिखाई दिया जो सूखे पत्तों से ढका हुआ था। चंद्रभानु ने वहीं शिवलिंग पर जल चढ़ाया, बेल पत्र अर्पित किए और हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे शिव शंकर, मेरा जीवन अंधकार में है, मुझे रास्ता दिखाओ। उसने रात भर मंदिर में जागरण किया, शिव नाम का कीर्तन किया और उसी जगह नींद में झुककर सो गया। रात्रि के अंतिम पहर में एक तेज प्रकाश फैला। भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने कहा, वत्स चंद्रभानु, तूने बिना किसी लोभ के, बिना किसी साधन के, केवल श्रद्धा और भक्ति से मुझे प्रसन्न किया है। तेरी समस्त कठिनाइयां समाप्त होंगी। अगले ही दिन चंद्रभानु को गांव के राजा ने अपने दरबार में बुलाया और उसे राजपुरोहित बना दिया। उसके जीवन में समृद्धि आई, धन, यश और सम्मान सब प्राप्त हुआ, लेकिन वह आजीवन शिव की भक्ति करता रहा। भगवान स्वयं कहते हैं, जो सावन की शिवरात्रि को रात्रि जागरण करता है, उपवास करता है और मेरी कथा सुनता है, उसे अगले 7 जन्मों तक जन्म मरण का भय नहीं होता। वह अंत में मेरे लोक कैलाश में स्थान पाता है। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।